Hello बच्चों, let's read the question. The question is Biot-Savart law indicates that the moving electron whose velocity is v produce a magnetic field b such that तो वो जो magnetic field होगा वो किस तरह से डिपेंड करेगा velocity पर, क्या ओबे करेगा, कौन सा लॉ ओबे करेगा या किस तरह से होगा वो आपको बताना है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड आर दैट इज द डिस्टेंस अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों का वेलोसिटी और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी जो होता है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, और अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो मतलब पैरेलल है। तो ये जो हमारा ये होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा वेलोसिटी के, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। पहली चीज तो हमें इस फॉर्मूले से ये पता चल गई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देती हूँ। ठीक है, केवल मोड की बात करते हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर को मैं वी आर साइन थीटा लिख सकती हूँ। क्यू ये हो जाएगा आपका वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो एक आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो जो बात मैंने पहले बोली थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वी होता है, क्योंकि वी साइन थीटा है और साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जब हम तो यहाँ पर वी साइन थीटा की वजह से एक तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज द परपेंडिकुलर टू वी, बिल्कुल सही है। और अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है इट ओबेज इनवर्स क्यूब लॉ। इनवर्स क्यूब लॉ का मतलब है कि जो बी होगा हमारा वो डिपेंड करेगा आर के क्यूब के बराबर, जो कि नहीं है। हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, आर के स्क्वायर के बराबर, तो ये नहीं है। दैट मीन्स ये लॉ फॉलो नहीं करता है। एंड ऑप्शन डी इज इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि ये जो है इसके अलोंग है, जो लाइन ज्वाइन करती है इलेक्ट्रॉन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के उसके अलोंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो बी हैव वन करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।